हाथों से आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। चीनी, तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मेरा मन चाय पीने का कर रहा है? वेलू, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। क्यों? आपका और मेरा मन अलग अलग है क्या? तुमने सच कहा चीनी। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what to say. हाय। वेलू, हाँ? एक बात कहूँ? मुझे लगता है मैं जन्मी हूँ अपने हाथों से आपको चाय पिलाने के लिए। वेलू, चाय पियो ना, वरना ठंडी हो जाएगी। चीनी, तुम बस इसी तरह मेरे सामने खड़ी रहो। मुझे चाय तो क्या, ब्रेकफास्ट भी नहीं चाहिए। ब्रेकफास्ट तो क्या, मुझे खाना भी नहीं चाहिए। खाना तो क्या, मुझे बस गाना चाहिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया। वादा करो तुम इसी तरह यूं ही पूरी जिंदगी मेरे साथ डांस करती रहोगी। वादा करो, करो ना। कैसे करूं सर, मेरी ड्यूटी में सब नहीं आता है। कैप्टन वेला, ये क्या हो रहा है? छोड़, तू क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सर, जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, और आप ये सही नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, आपको नया मरीज मिल गया, संभालिए ना। वेल डॉक, बहुत दिनों से मैं जिम नहीं कर पा रहा था। मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा कि काम के वक्त जब भी मुझे मौका मिले मुझे डांस कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज हो जाती है, यू नो। कुछ मत कहो कैप्टन वेला, डॉक्टर साइरस को सब कुछ मालूम है। पता नहीं क्या हो रहा है प्रिया एयरलाइंस के लोगों को। गड़बड़ छे, वेरी सीरियस गड़बड़ छे। देखो, ये है मेरा जूजू। इनका नाम है विकी, और ये दुनिया के सबसे अच्छे जूजू है। और अरे शर्माती रहेगी, कुछ बोलेगी भी, चल बोल। और दुग्गू, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। हाय हाय, तो कर ले, रोका किसने है? हाँ? इतना आसान नहीं है दुग्गू, तभी तो आपको बुलाया है। हाँ, समझ गई। तो फटाफट बता, इस मुश्किल का नाम क्या है जिसने शादी को रोक रखा है? प्रिया, वो जूजू से शादी करना चाहती है, और हमारे पास सिर्फ 1 ही महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में हमने कुछ नहीं किया तो जूजू और प्रिया की सगाई हो जाएगी। अच्छा, पहले ये बता कि तेरे जूजू प्यार करते हैं इस प्रिया से? नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रिया से प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और पता है दुग्गू, वो लड़की ना जूजू के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब देखो तब मेरे जूजू को सताती रहती है। दुग्गू, कुछ सोचो ना, हम क्या करें? हमारे पास सिर्फ 1 ही महीना है। अरे जीनिया, 1 महीना क्या, पलक झपकते ही इस मुश्किल का हल मिल सकता है। अच्छा, कैसे? उस लड़की को बकरी बना दो और जंगल में छोड़ा। तू इतना भी नहीं कर सकती थी जीनिया, मुझे बुला लिया। दुग्गू, क्या ये ठीक रहेगा? अरे क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताती हूँ, सुन। एक बार तेरे दादाजी के पीछे ना एक लड़की पड़ गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि देख, छोड़ के चली जा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने क्या किया, उसे बना दिया भैंस, और उससे मेरे 2 फायदे हो गए। पूछ क्या? क्या? एक तो हमेशा के लिए वो लड़की तेरी दादाजी से दूर हो गई, और दूसरा फायदा, मैं हर रोज ताजा ताजा दूध पी लेती हूँ, और उस भैंस को लेकर हर जगह घूमती हूँ। यहाँ भी लाई हूँ, दिखाऊं? यहाँ भी लाए हो? हाँ हाँ, कम चित्रलेखा।
तो बस अब तू भी इस लड़की को बकरी बना दे और जंगल में छोड़ा। नहीं दुग्गू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों जिनिया? मेरे जूजू बहुत नेक और ईमानदार है। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही चलते। तो मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके उनका प्यार नहीं पाना चाहती, और अब उस प्रिया को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जीनी, तुम कहाँ रह गई थी जीनी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बगैर ये ऑफिस नहीं, भूत बंगला लग रहा था, भूत बंगला। फिलप प्लीज, मैं यहाँ तुमसे ये कहने आई हूँ कि उस जीनी का चक्कर छोड़ दो और भूल जाओ उसे। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये क्या बोल रही हो? अरे जीनी, तुम मेरी लाइफ हो, मेरी होने वाली वाइफ हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अरे जीना तो छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं आज अभी इसी वक्त ये टेबल, ये कुर्सी, ये एसी, ये फाइल सबको हाजिर नाजिर जानकर शादी प्रपोज करता हूँ। देखो, मना मत करना, मैं जिंदगी में पहली बार किसी को शादी प्रपोज कर रहा हूँ। Will you marry me? वीला, तुम सच में पागल हो गए हो उस जीनी के चक्कर में। जीनी, ये तुम प्रिया की तरह क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं प्रिया ही हूँ। What's wrong with you? प्रिया, तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि तुम मुझे जीनी कहकर पुकार रहे हो? बंद करो ये सब और गौर से देखो, ये मैं हूँ, प्रिया। I am extremely sorry, प्रिया। It's okay. डॉक्टर अंकल। डोंट वरी प्रिया डिक्री, मुझे मालूम है कैप्टन वेला की तबीयत ठीक नहीं है। कैप्टन वेला, सर, ये गोली खा लो और आराम करो। कितनी खानी है? दिन में 10 गोली, ठीक है? ओके। डॉक्टर अंकल, इसे ऐसा क्या हुआ है? पता है, आजकल ये बीमारी बुरी तरह फैल रही है। हाँ, कैसी बीमारी? इमेजिनिंग थिंग्स, मतलब? दिन में सपने देखना। पता है प्रिया डिक्री, कल रात मिस्टर चतुर गंगोली को भी यही बीमारी का दौरा पड़ा था। अच्छा? हाँ। सीरियस मैटर। दुग्गा, हमको ना लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक बोलते। पता नहीं क्या क्या कल्पना करता रहता है। हम जरूर हम पागल हो गया है। ओगो, ओगो, हाँ? हमको ना बहुत बुरा लगता है। कौन हम? ना, धत, हमको बहुत बुरा लगता है। हम तुम्हारा साथ कितना कठोर निष्ठुर बर्ताव किया है ना। हमको तो तुम्हारा हालत समझना चाहिए था। हाँ ना दुग्गा, अरे जब हम खुद अपना हालत नहीं समझ पाया तो तुम हमारा हालत कैसे समझेगा? अभी कल का ही बात लो, हम समझा कि बिक्की बाबू हवा में तैर रहा है। हम समझा कि बिक्की बाबू का गर्दन लट्टू की तरह घूम रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ताई तो अगर हमारा गर्दन लट्टू की तरह घूमेगा ऐसे, तो गर्दन पे मोच आ जावे। तो की हलो? गर्दन पे मोच आ गया। ये देखो, ये है मेरे जूजू की कुक्कू और ये है मेरे जूजू की टुक्कू, और दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा,
तो मिली है इनसे? हाँ हाँ, मिली हूँ ना। और दोनों मुझे पसंद भी बहुत करते हैं। तुझे तो ये पसंद करते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि तेरा जूजू किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है ना। नहीं नहीं दुग्गू, मैंने आपको समझाया ना कि जूजू को ऐसा लगता है कि वो प्रिया से प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तुझे लगता है। वो जो भी है, लेकिन आप जूजू का दिल जीतने में मेरी मदद करोगे, वरना मैं आपसे रूठ जाऊंगी, वो भी 2000 साल तक। हाय हाय हाय, ठीक है भाई, रूठ मत। मैं ना थोड़ी ना कह रही हूँ। तो हाँ भी तो नहीं कहा। हाँ तो भाई अब मैं हाँ कह रही हूँ। चल जिनिया हाथ दे। 1 महीना पूरा होने से पहले विकी और प्रिया की सगाई की कहानी खत्म। The end। ये तेरी डुगू का वादा है जो कभी फेल नहीं होता। मेरी प्यारी दुग्गू, मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करोगी। मैं मदद करूंगी जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त ये है कि मैं पहले तेरे जूजू को परखूंगी, वो तेरे लायक भी है कि नहीं। दुग्गू, मैंने आपको बताया ना, मेरे जूजू दुनिया के सबसे अच्छे जूजू हैं। ठीक है, तो अगर वो ऐसा सबसे अच्छा है तो उसे मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो तू उसे भूल जाएगी और वही करेगी जो मैं कहूंगी। तो बोलो मंजूर? मंजूर? मंजूर। चल ठीक है, आने दे तेरे जूजू को, आने दे। दुग्गू, लगता है जूजू आ गए। ठीक है तू बैठ, मैं जाकर मैदान संभालती हूँ। दुग्गू, वो जरा प्यार से, हाँ, वो क्या है ना, जूजू थोड़ी डरपोक है। मैं देख के आती हूँ, आप यहीं रहो। आइए सर, प्लीज कम। वेलकम सर। विकी माय बॉय, मैंने तो तुम्हें लिफ्ट दे दी, अब मुझे घर पहुंचना है। प्रिया बेटी इंतजार कर रही होगी, यू नो। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप मुझे छोड़ने घर तक आए और ऐसे ही जा रहे हो? कॉफी तो बनती है सर। कम ऑन विकी, नो फॉर्मेलिटीज। कॉफी फिर कभी पी लूंगा। नहीं सर, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपको तो कॉफी पीनी पड़ेगी, वो भी मेरे हाथों से बनी। दुग्गू, दुग्गू बहुत गड़बड़ हो गई है, और जूजू के साथ उनके बॉस भी आए, प्रिया के टुक्कू। तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी भैंस बाहर है। 1 मिनट, वो चित्रलेखा है, कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे गाढ़ा, सबसे सफेद दूध देती है। हाँ हाँ दुग्गू, आपकी भैंस दुनिया की सबसे अच्छी भैंस है, लेकिन अभी के लिए उसे गायब करो ना, वरना जूजू अपने बॉस को क्या जवाब देंगे कि ये भैंस यहाँ क्या कर रही है। अरे अरे, तुम जीनी होगा, चिचला क्यों घबराती है? चलो चलो देखते हैं। हाँ, चलो। सर कॉफी में दूध कितना होगा सर? क्या कहा आपने? मैंने नहीं, उसने कहा। ये तो भैंस है। तो मैंने कब कहा कि कुत्ता है? मगर ये आई कहां से? दादी, जीनी, अभी क्या नया तमाशा है? क्या तमाशा है ये जीनी? विकी सर, एक बात बताओ सर, मेरी बेटी प्रिया शादी करके एक ऐसे घर में क्यों आएगी जिस घर में भैंस रहती हो? बताओ। और शादी के बाद जब उसकी सहेलियां उससे ये पूछेगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, बताओ, तब प्रिया क्या जवाब देगी? पति, पत्नी और भैंस? जीनी, जवाब तो मुझे, जवाब दो। दुग्गू, इस भैंस ने तो मेरे जूजू को फंसा दिया।
कुछ करो ना दुग्गू। विकी, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मैं भी तो कर रहा हूँ सर। जवाब आ गया सर। हाँ? जब जयराम विकी साहब, अरे साहब आप हमारी धन्नो को देखे हैं का? धन्नो? विकी, ना हुज धन्नो? होश धन्नो। अरे हमारी धन्नो, अरे ब्यूटीफुल धन्नो, अरे भैंसिया है हमार धन्नो। अरे साहब आज सवेरे चारा पानी देने में थोड़ा देरी हो गई तो खूंटा तोड़ के भाग आई और आपके घर की तरफ आई, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। शीज धन्नो। अरे यही तो है हमारी धन्नो। अरे कहा धन्नो, कहा तू सवेरे सवेरे चली आ गई। अरे हम तो कहा नहीं खोजे। अब चला अपने घर। हाँ चल। अच्छा शुक्र भगवान का, तू हमका मिल गई। अच्छा जयराम जी साहब, आप हमारी धन्नो का बहुत ख्याल रखें। हाँ ठीक है जाओ। हाँ जयराम जी धन्नो, चलो चलो। बाय धन्नो। सर सॉरी सर, सॉरी सर, आप कुछ सोच रहे सर? हाँ विकी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये धन्नो जो है ये अंदर कैसे आई। सिंपल सर, दरवाजे से। अच्छा हाँ, पर दरवाजा तो बंद था, याद है तुम्हें? जब हम दोनों आए तो तुमने अपनी चाबी से ये दरवाजा खोला, यू रिमेम्बर? हाँ, चाबी तो मेरे पास है। हाँ। तो फिर ये आई कैसे? अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पूछना पड़ेगा। दुग्गू, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.